बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पर भी हमला हो गया। ये उनके काफ़िले पर हमला है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि दो शख्स थे जिन्होंने ये हमला किया। इससे पहले आपको याद है सदर जो थे अमेरिका के, उनके डोनाल्ड ट्रंप की एक तकरीब के अंदर, जो कि वाइट हाउस के नुमाइंदगान की तकरीब थी, साफ़ियों की तकरीब थी, उसमें भी एक शख्स को जब सिक्योरिटी गेट पर रोका गया तो उसने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ख्मी हुआ था और वो पकड़ा गया था, यानी ज़िंदा हालत में उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और उसका ये कहना था कि वो रिपब्लिकन के, यानी उस सियासी जमात के या हुकूमत के लोगों को मारना चाहता था, उसे डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। और अब जेडी वेंस के काफ़िले पर हमला हुआ है। आपने वो अगर वीडियो देखी है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप वाले हमले वाली वीडियो थी, या वो होटल में मौजूद थे, तो सबसे पहले जेडी वेंस को बचाया गया था। सबसे पहले उनको पकड़कर खींचा गया था। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सीट पर मौजूद थे, उनकी अहलिया वहाँ पर मौजूद थी और नुमाइंदगान की जो सदर थी वो भी मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ जेडी वेंस को खींचा गया था। अगर आपने वो वीडियो दोबारा से देखनी है या तस्वीर मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप सीट पर नज़र आते हैं, उनको बाद में ले जाया गया। इतने इम्पोर्टेंट हैं ये वाइस प्रेसिडेंट, और इन्होंने पिछले दिनों पेंटागन की गलत ब्रीफिंग पर भी डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया था कि आपको मिसाइल्स के अदाद शुमार के हवाले से गलत बताया जा रहा है। हमारे मिसाइल्स तेज़ी से कम हुए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और इस कमी को पूरा करना जो है अभी फ़िलहाल मुमकिन भी नहीं है। इसके बाद अब ये आज हमला हुआ है, वाइट हाउस के करीब था, इनका काफ़िला गुजर रहा था, उसके बाद ये फायरिंग हुई। कहा यह गया है कि उसके बाद फायरिंग हुई, हालांकि उसी काफ़िले पर फायरिंग हुई। दो शख्स थे जिन्होंने ये फायरिंग की। एक उसमें से जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से हलाक हुआ, और दूसरा जो है ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया। इस खबर की मज़ीद जितनी डिटेल है या तफसीलात हैं वो सामने उस वक्त आएंगी जब ज़ख्मी जो है वो अपना बयान कलमबंद कराएगा पुलिस को या इन्वेस्टिगेशन टीम को, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम उसको किस तरह से फ़िल्टर करके जो है मीडिया तक पहुंचाएगी। जी हाँ, फ़िल्टर करके, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह से आज़ादाना जो है इस तरह की चीज़ें नहीं जाती हैं। लेकिन एक बात वाज़िया है कि जेडी वेंस आने वाले दिनों में जो रिपब्लिकन के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद, उनकी जान को ख़तरा है। अगर आप होटल वाले सानिया को भी देखें तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि घूमती रकीन को मारना था, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मारना था। पहले बचाया किसको गया था? जेडी वेंस को। आज के इंसिडेंट में भी हमला हुआ है तो जेडी वेंस पर हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको ईरान जंग के साथ रखकर बारी बारी देखते चले जाएं तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका के अंदर जो मैंने एक व्लॉग ये किया था कि तकसीम दर तकसीम का अमल शुरू हो गया है। मुख्तलिफ़ रियासतों के लोग जो हैं वो गुस्से में हैं, उनका पैसा आपने हरमज़ में बहाया गया है। पेड हैक्सर जो हैं उनको जो है अपनी सेनेट के अंदर या अपनी कांग्रेस के अंदर जो है सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, और उन्होंने कहा 25 अरब डॉलर हम खर्च कर चुके हैं, जो कि सरीहन एक झूठ था। इससे कई गुना ज़्यादा पैसा जो है अमेरिका खर्च कर चुका है और अमेरिका अभी मज़ीद खर्च करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी खौफज़दा हैं, आइंदा वो भी शायद पब्लिक प्लेसेस पर ना जाएं। उन्होंने कह दिया है कि वाइट हाउस के अंदर ही एक बॉल रूम बना लिया जाए जहाँ पर वो ऐसी तकरीबात का इनकाद किया करें। और इसी तरह से अब जेडी वेंस को भी उनकी जो आमदोरफ्त है या उनकी जो सरगर्मी है उसको भी महदूद कर दिया जाएगा। पेंटागन की मुखालफत लेना जो है फ़ौज की मुखालफत लेना, अमेरिकन फ़ौज की मुखालफत लेना इतना आसान भी नहीं है। और जेडी वेंस ने यही कसूर किया था कि उन्होंने दी जाने वाली ब्रीफिंग को चैलेंज किया था। वहाँ पर रिपब्लिकन्स जो हैं पहले ही 22% रिपब्लिकन्स जो हैं मुआवजे का कह चुके हैं कि मुआवजा किया जाए किनका? डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि इसने ईरान जंग जो है वो शुरू की। 80% जो हैं डेमोक्रेट्स भी यही मुतालबा करते हैं, और मैंने इस पर भी व्लॉग किया था कि उनकी मकबूलियत जो है कम होकर 36% रह गई, 57 से कम हुई है, 36 पर आ गई है। जो मर्ज़ी कहा जाए, ईरान जंग जितना तूल पकड़ती जाएगी, रिपब्लिकन्स की शोहरत और रिपब्लिकन्स की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है वो कम से कम होती चली जाएगी। लेकिन अब तो इनकी जान को भी ख़तरा है। इससे पहले भी क्या जेडी वेंस पर ही हमला था, जो कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में मौजूद लोगों को वो निशाना बनाना चाहते थे। आज भी जेडी वेंस पर ही हमला हुआ, और जेडी वेंस वो शख्स है जो ईरान के साथ जंग का मुखालिफ है और मुज़ाकरात को अहमियत देते हैं। जेडी वेंस पाकिस्तान भी आ चुके हैं, मुज़ाकराती टीम को हेड कर चुके हैं, और ये वो हैं जो कि चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में इस जंग को रोका जाए।
पेंटागन की ये मुखालफत करते हैं। पेंटागन में बैठे लोग जो हैं वो फ़ौजी ज़हनीत के लोग हैं जिनका मकसद जंग करना है और जंग के ज़रिए जो है वो उन्होंने कामयाबी हासिल करने को अपना मिशन बनाया हुआ है। गो वो मिशन उनका मुकम्मल नहीं हुआ, ब्रीफिंग्स उन्होंने दी, गलत हुई। जेडी वेंस ने इस पर भी आवाज़ उठाई थी। अब इस आवाज़ उठाने के साथ साथ उन पर जो है इस आवाज़ उठाने के बदले में उन पर जो है एक हमला जो है वो किया गया है। किसने प्लान किया था, कैसे हुआ था, जो शख्स ज़ख्मी है क्या वो ज़िंदा बचेगा और उसको बयान देने के काबिल रहेगा, ये भी देखना है। जो मारा गया शख्स उसकी तफसीलात आने वाले वक्त के साथ साथ यानी अगले 1-2 घंटों में आना शुरू हो जाएंगी। उस तफसीलात के बाद पता चलेगा कि ये सारा मामला क्या है। बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। अगर इसी तरह जो रिपब्लिकन्स के रहनुमा या हुकूमती लोग हैं उन पर हमले होते रहे तो ये जंग जो है जो कि मिडल ईस्ट में जारी है, ईरान, अमेरिका और इसराइल की, ये जंग मज़ीद वसी भी हो सकती है। इसका इल्ज़ाम ईरान पर भी लगाया जा सकता है कि ईरान ऐसे हमलों की प्लानिंग कर रहा है जो कि अमेरिकन क़यादत को निशाना बनाए, क्योंकि अमेरिकन क़यादत सीना ठोक कर कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़िंदा है। कल तो सोशल पर उनका मैं बयान देख रहा था, उनका डोनाल्ड ट्रंप ज़िंदा है, ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। तो ईरानी क़यादत जो है मारी जाने का जो धमकी थी, ये क्या अमेरिकी क़यादत को मारने की धमकी की तरफ जा रही है? क्या इस जंग को आलमी जंग बनाने की तरफ कोई कदम उठाया जा रहा है? अमेरिकी नायब सदर जो आने वाले वक्त में रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार हैं, जो इस वक्त तक रिपब्लिकन की सबसे मकबूल तरीन शख्सियत है, जो ईरान जंग को रुकवाना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन पर हमला जो है और वो जो पेंटागन पर तनकीद करते हैं कि वो गलत अदाद शुमार के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह कर रहे हैं, उन पर किया जाने उनके काफ़िले पर किया जाने वाला हमला उन्हीं पर तसव्वुर होगा। लाज़मी बात है, शुरू में ख़बर ये आई थी कि वाइट हाउस के करीब ये सारा वाक़या पेश आया, लेकिन उसमें जेडी वेंस का नाम नहीं था। लेकिन अब खुलकर जो है मीडिया इस बात पर आ गया है कि ये एक जेडी वेंस पर ही हमला था, काफ़िले पर हमला था। उसका निशाना गो काफ़िले की गाड़ियाँ बने या जो मारने आए थे वो मुहाफ़िज़ों की गोलियों का निशाना बने। हमला तो हुआ है और जेडी वेंस पर यह हमला जो है इस बिना पर हुआ है कि वो पेंटागन पर तनकीद करते हैं या ईरान जो है वो वहाँ की क़यादत को ख़त्म करना चाहता है। अंदरूनी हलफशार है, रिपब्लिकन्स जो हैं वो अपनी गिरफ्त कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। वो तमाम अनासर हैं, इनको बारी बारी देखा जाएगा। जैसे ही कोई नई इतला, कोई ख़बर मज़ीद इस हवाले से, इस हमले के हवाले से सामने आती है तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि बने रहिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। नई डेवलपमेंट्स हैं। ये हफ़्ता जो है ये जंग का हफ़्ता है, मैं बहुत बार बार कह रहा हूँ, और उसमें अब ये दूसरा रोज़ है, आज मंगल का रोज़ है और जेडी वेंस पर हमला हुआ है, जिसकी तफसीलात जो हैं जैसे ही मंजर आम पर आएंगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।